एवरीवन वेलकम बैक टू एग्री अपडेट। सो यार फाइनली आईसीआर 21 के मॉपअप के फाइनल राउंड की अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिक हो गई है। नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है आफ्टर अलॉटमेंट, बहुत सारे बच्चों को जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआगा उनका क्या सिनेरियो बनने वाला है, प्लस आप सभी को डॉक्यूमेंट कैसे कौन कौन से अपलोड करने ताकि बाद में वेरीफाई होने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे हम मॉपअप के पूरी शेड्यूल के बारे में, कब कब क्या क्या आपका होने वाला है। आफ्टर देन हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ की मॉपअप की अलॉटमेंट कल आप सभी के रिलीज हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों को भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिनको कॉलेज अलॉट हो गया उनको क्या करना है, कॉलेज अलॉट होने के बाद आप सभी को नॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो भी चीज़ हम आपको आगे स्टोरी में बताने वाला है। तो सबसे पहले आपको 10 जनवरी तक, यानी कि आपके पास अभी 2 से 3 दिन का टाइम है, 10 जनवरी तक आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। उसके बाद 12 जनवरी तक यूनिवर्सिटी जो भी आपको अलॉट हुई है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। वेरीफाई होने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो कैसे आपको किस फॉर्म में और वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होगी कि आपका जो मॉपअप का एडमिशन प्रोसेस हो वो 14 जनवरी तक एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 14 जनवरी तक आप लोग फाइनली कॉलेज में एडमिटेड हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने, ठीक है। नॉर्मली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन बना हुआ है और पहले से आप लोगों को यहाँ पे आपकी जो डाटा है, जो आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया होगा वहाँ पे फिलअप किया होगा 10th और 12th की, तो वो डाटा यहाँ पे पहले से फिलअप होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका डीओबी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो चलेगा, नहीं है तो क्लास 10th की मार्कशीट भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की डॉक्यूमेंट साइज 100 से 500 KB के बीच में A4 पोर्ट्रेट में होना चाहिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि A4 पोर्ट्रेट होना चाहिए। और एक बात और, आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है देन उसी को स्कैन कीजिए और उसी को A4 पोर्ट्रेट मोड के पेपर में क्रिएट कीजिए, देन यहाँ पे आप अपलोड कीजिए, जिसकी साइज 100 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। ये सारा जो डिटेल्स है सभी डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th की सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट, काफ़ी लोग को मार्कशीट तो पता है पर सर्टिफिकेट लोगों में कन्फ्यूजन होता रहता है। तो सर्टिफिकेट भी आपका एक एज अ प्रूफ मिलता है कि आप 10th अच्छे से पास आउट हो चुके हो, ठीक है। मार्कशीट में आपका मार्क्स मैंडेटरी मार्क्स वहाँ पे डिनोट किया जाता है, बट सर्टिफिकेट में आपका कोई मार्क्स नहीं होता। नॉर्मली एज आपको सर्टिफाई किया जाता है कि आप इस कॉलेज से 10th पास हो। बट होता क्या है कि काफ़ी सारे स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स में होता है कि वहाँ पे उनकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ ही मिलती है, ठीक है। यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट में उनका दोनों मेंशन होता है। आप लोग देखोगे वहाँ पे तो ऊपर कॉर्नर में सर्टिफिकेट कम विथ मार्कशीट ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। क्या लिखा होगा, सर्टिफिकेट विद कम मार्कशीट। तो इसका मतलब ये है कि सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट के साथ इसी एक ही डॉक्यूमेंट में सारा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप इन दोनों में अपलोड कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे क्लास 12th के लिए भी है, ठीक है। 10th-12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, एक ही डॉक्यूमेंट दोनों में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज से मिला हुआ TC यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो NTA द्वारा एडमिट कार्ड इशू किया गया था वही करना है। जिसके पास पहले से नहीं होगा अभी भी वो वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड वहाँ पे हो रहा है NTA की वेबसाइट पे। अगेन आप लोग यहाँ पे अपनी आधार कार्ड 28 डिजिट वाली जो कोई भी प्रूफ कॉपी, एनरोलमेंट ID आपके पास हो या फिर आधार की जिसमें 16 डिजिट वाली वैलिड प्रूफ हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर जिनको साउथ की यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है वो इंग्लिश में अगर बनवा सकते हैं तो इंग्लिश में बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर हो तो काफ़ी चीज़ें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें, अगेन बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मैंडेटरी किया गया। इसको आप अपने स्कूल से जहाँ से आपने लास्ट 12th पास आउट किया वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नॉर्मली आपको यहाँ पे इसको टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करना है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे लॉग डॉक्यूमेंट एंड सबमिट करके वेट करना है। हाल ही में होने वाले ICAR T1 टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आप हमारा कोड एग्री50 यूज करके 50% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से परीक्षा ऐप के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद अपनी एग्जामिनेशन कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे ICAR T1 टेक्नीशियन के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो क्या जल्दी आपका एग्जाम्स होने वाला है। ICAR टेक्नीशियन का इंग्लिश और हिंदी में दोनों डिटेल सोल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसकी टोटल प्राइस है 299। यहाँ पे आपको डेमो टेस्ट सीरीज भी दिया गया जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। 299 का कोर्स आपको एग्री50 कोड यूज करने पर मिलने वाला है 150 का, यानी आप
आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरे के पूरे 50% का डिस्काउंट हमारा कोड एग्री50 यूज करने पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप हमारा कोड एग्री50 यूज करके 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो कूपन कोड आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, आपके पूरे के पूरे 150 सेव होंगे। कंटिन्यू एंड पे करने के बाद आपको नेट बैंकिंग, पेटीएम, यूपीआई कैसे भी आप यहाँ पे आप पेमेंट कर सकती है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं वेरिफिकेशन का, ठीक है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा देन आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है और आप लोग वहाँ पे फी वगैरह पे करके 10,000 रुपये फी पे करना होगा, ठीक है। जैसे 10,000 रुपये आप फी पे करोगे वहाँ पे आपका एडमिशन सक्सेसफुली उस कॉलेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो क्या करें। गाइज देखो यार, अभी तक आपका 14 तक जो टाइम है वो आपका 14 तक का टाइम है मॉपअप के काउंसलिंग की। तो जो भी आपकी प्रोसेस नेक्स्ट होने वाली वो आफ्टर 20 जैन होने वाली है। बट क्या प्रोसेस होने वाली ये अभी किसी को नहीं पता है। होता क्या कि हमेशा मॉपअप के बाद कुछ सालों से यहाँ पे ओपन काउंसलिंग कराई जाती है, ठीक है। अभी फिलहाल आप देखा जाए तो नीट की काउंसलिंग में स्टार्ट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा सीट वैकेंट होने वाली है आईसीआर में अभी आफ्टर नीट काउंसलिंग। देन वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत अपडेट रहना है। जिनको अगर सच में इस साल नीड है एडमिशन की, बट जिनको नहीं है, अगर वो ड्रॉपर नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं फिर से प्रिपरेशन करूँ, देन वो अभी से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि यार अभी आपका एग्ज़ाम होने में 22 का एग्ज़ाम होने में मुझे लगता है कि अगस्त से जुलाई मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर सब कुछ सिनेरियो सब कुछ आपके हाथ में रहने की कंडीशन अच्छी रही, सिचुएशन ठीक रहा, तो आपका एग्ज़ाम्स आफ्टर 6 मंथ होने ही वाले हैं आईसीआर 22 का, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको सच में नीड एडमिशन की देन ओपन काउंसलिंग पार्टिसिपेट कीजिए। बट ओपन काउंसलिंग होगी कहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी कराएगी ये भी क्लियर नहीं। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑफलाइन काउंसलिंग कराती हैं। जैसे लास्ट ईयर आरबीसीयू ने कराया था, कर्नाटका स्टेट में काफ़ी सारे कॉलेजेस ने कराया था, ठीक है। आरएलबीसीयू ने कराया था कुछ सीटों के लिए फॉरेस्ट्री में। तो ऐसे ओपन काउंसलिंग की काउंसलिंग होती है और ये कब होगी 21 के लिए अभी तक क्लियर नहीं है। बट जब भी होगी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और कैसे होगी ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक बात और, ओपन काउंसलिंग की नोटिफिकेशन रिलीज नहीं की जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा अपडेट रहिए। हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे साथ पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हो आप व्हाट्सएप पे हमसे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आस्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।